आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 9th साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में जीवन की मौलिक इकाई। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है। जिन्हें पता था वह कमेंट करें यस। दूसरा नंबर देखेंगे दोस्तों, कोशिका की खोज कब हुई? तो कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में हुई थी और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखेंगे तीसरा नंबर में, सेल कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो सभी को पता है रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका प्रतिपादन करने वाला का नाम स्लाइडेन एवं स्वान था, याद रखेंगे। अब देखेंगे पांचवा नंबर, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो इसका खोज जो है पुरुकंज ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों छठा नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। 7 नंबर में देखेंगे दोस्तों, जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सभी को पता है कोशिका। क्या है? कोशिका। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप पढ़ लीजिएगा 2 बार 3 बार, आपको याद हो जाएगा। अब देखेंगे 8 नंबर, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है माइक्रोप्लाज्मा। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आत्महत्या का थैला कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है लाइसोसोम, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर में है, पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम से कम आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा याद होता चला जाएगा, और आपको एग्जाम से पहले भी ये क्वेश्चन को देख के जाना है, आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था। 2023 में मैंने एग्ज़ाम लिखा था जिसमें मैंने 84% लाया। इन्हीं सब क्वेश्चनों को बार बार पढ़ करके और रिवाइज कर करके। तो आपको सपोर्ट करना है अपने भाई को, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी करना। अभी मैं आपको 13 नंबर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब हम लोग 13 नंबर में आते हैं। देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन, तारक केंद्रक का कार्य है। तो इसका कार्य जो है तुर्क निर्माण है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब देखेंगे 14 नंबर, केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर में, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो मैं बता रहा था इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। तो सभी को पता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखेंगे दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो कोशिका भित्ति निर्जीव होता है, याद रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा।
मैं आपको 10 क्लास का भी क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, 10 क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। आपको नेक्स्ट ईयर्स में आपको 10 क्लास के भी वीडियो मिलेंगे और 9th क्लास के मैं वीडियो तो डालता ही हूँ, साथ साथ 10 का भी डालता हूँ। आप ही की तरह मैं एक स्टूडेंट हूँ। अपने भाई को आप सपोर्ट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और इससे हेल्प ले सके। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तारक तारक काय पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव में, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो है लेकिन ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। तारक काय पाया जाता है कोशिका द्रव में। अब यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन। वर्णनात्मक परागमीय झिल्ली कहते हैं। तो ये कहते हैं कोशिका झिल्ली को। किसको कहते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली को कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर में, पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पाया जाता है कैरोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कैरोटीन पाया जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? तो 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब देखेंगे 21 नंबर वाले क्वेश्चन। एक कोशिका जीव नहीं है, कोशिका जीव नहीं है तो युगलीना ये कोशिका जीव है, अमीबा भी एक कोशिका जीव है, जीवाणु भी एक कोशिका जीव है, कवक कोशिका जीव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर। झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाते हैं लाइसोसोम। क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम कहलाते हैं, याद रखिएगा। अब देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पाया जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये होता है राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर में, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। तो ये इसका याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये क्वेश्चन को आपको हर हाल में याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। तो इसका सही आंसर है 2 लाख और एक एक्स डाल दिए, ये इसका सही आंसर है दोस्तों। इसको आप देख लीजिएगा, इसका आंसर याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है 2 लाख एक्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर देखेंगे। कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है? तो ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा। एटीपी बनता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। क्या अंतर है? पोषण संबंधी अंतर है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 28 नंबर में, लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोजी उपकरण सहायक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। 29 नंबर में आते हैं दोस्तों, विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है अंतर्द्रव्य जालिका, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक है? तो याद करिएगा
अंतद्रव्य जालिका। अब यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिए। 31 नंबर देखेंगे, कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? केंद्रक में। इसे आप जरूर याद कर लीजिए कि यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, मतलब कि बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 32 नंबर, पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी है? तो ये बनी है सेल्यूलोज। किससे बनी है? पादप कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज से बनी है। इसे आप याद करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है? तो ये होती है जंतु कोशिका में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आपको याद करना आपकी जिम्मेदारी है। आप इसे एग्जाम से पहले भी देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। और जो भी मेरी तरह एक स्टूडेंट है वे अपने इस भाई को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बस यही चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।